हे श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख के पड़ीदार निश्चित हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के चक्र में फंसकर घोर कष्ट भोगता है, जब चारों ओर निराशा का अंधकार छा जाता है, तब उसे एक दिव्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्याय के देवता, कर्मफल दाता शनिदेव जब कुपित होते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं, किंतु जब वे प्रसन्न होते हैं तो रंक को भी सम्राट बना देते हैं। यह कथा उन्हीं शनिदेव की महिमा और देवों के देव महादेव के परम आशीर्वाद को सिद्ध करती है, जो प्रत्येक शनिवार को पढ़ने वाले शनि प्रदोष व्रत के रूप में प्राप्त होता है। यह उस अटूट विश्वास की गाथा है जिसने घोर संकट में भी अपनी आस्था की ज्योति को बुझने नहीं दिया। यह कहानी है एक पुण्यात्मा रानी धर्मावती की, जिन्होंने शनिदेव के प्रकोप को अपनी भक्ति के बल पर आशीर्वाद में बदल दिया। प्राचीन काल में विदर्भ देश की राजधानी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम सत्यरथ था। उनकी पत्नी का नाम धर्मावती था, जो रूप और सद्गुणों की साकार प्रतिमा थीं। राजा सत्यरथ अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे और उनके राज्य में सुख शांति तथा समृद्धि का वास था। वे स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे और रानी धर्मावती अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थीं। किंतु विधि का विधान बड़ दधा विचित्र होता है। भाग्य के चक्र ने ऐसी करवट ली कि राजा पर शनिदेव की महादशा का अप्रत्याशित प्रकोप शुरू हो गया। राज्य के पड़ोसी राजा ने अचानक सत्यरथ पर आक्रमण कर दिया। वह युद्ध इतना भीषण था कि राजा सत्यरथ पराजित हुए और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर प्राणों की रक्षा के लिए घने जंगल की ओर भागना पड़ा। वन में भटकते हुए राजा को एक विषैले सर्प ने डस लिया। रानी धर्मावती के सामने उनके पति ने अंतिम श्वास ली और वह अकेली, असहाय और घोर दुख में डूब गईं। उनके पास अब केवल उनका छोटा सा पुत्र था, जिसका नाम कुमार था। रानी ने अपने हृदय के घावों पर पत्थर रखकर पति के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया और उस घोर वन में अपने नन्हे पुत्र के साथ जीवन यापन करने लगी। राजमहल की रानी अब एक झोपड़ी में रहती थी, जहां हर दिन केवल संघर्ष और निराशा का वास था। जो रानी कभी सोने के थाल में भोजन करती थी, आज उसे अपने पुत्र के लिए जंगली फल तलाशने पड़ते थे। बालक कुमार अक्सर अपनी मां से पूछता था, मां, हमारे महल में इतने सारे खिलौने थे, वे सब कहां गए? और हमारे सेवक कहां हैं जो मुझे कहानियां सुनाया करते थे? रानी धर्मावती की आंखें भर आती थीं। वह अपने पुत्र को गले लगाकर कहती थीं, पुत्र, वे सभी खिलौने और सेवक समय की भेंट चढ़ गए। अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारी मां और महादेव का आशीर्वाद है। एक दिन भोजन की तलाश में भटकते हुए रानी एक नगर के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक पीपल वृक्ष के नीचे कुछ लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। उस समय संध्या का प्रदोष काल था, जब दिन और रात का मिलन होता है, और यह समय महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। पूजा का दिव्य प्रकाश और सुगंधित धूप रानी के उदास मन को एक पल के लिए शांति दे गया। पूजा समाप्त होने के बाद रानी वहीं पास में एक पत्थर पर बैठकर अपने पुत्र को थपथपा रही थीं। तभी वहां एक तेजस्वी महामुनि आ पहुंचे। उनका मुखमंडल ज्ञान के प्रकाश से दमक रहा था। मुनि ने रानी के मुख पर घोर विषाद की छाया देखकर करुणा से पूछा, पुत्री, तुम राजसी वस्त्रों में हो, तुम्हारा मुखमंडल तेज से युक्त है, फिर भी तुम्हारे नेत्रों में यह अश्रुधारा क्यों है? अपने दुहक का कारण बताओ। रानी धर्मावती ने अश्रु पोंछते हुए हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्र स्वर में अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई। राजा का निधन, राज्य की हानि और पुत्र के साथ इस दयनीय जीवन का वृत्तांत। रानी की कथा सुनकर मुनि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, पुत्री, यह सब तुम्हारे पति और तुम पर चल रही शनिदेव की 7.5 का प्रकोप है, जिसके कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। परंतु धैर्य रखो, इस कष्ट से मुक्ति पाने का एक दिव्य मार्ग है। तुम प्रत्येक शनिवार को आने वाला शनि प्रदोष व्रत विधि विधान से करो। यह व्रत भगवान शिव और शनिदेव को एक साथ प्रसन्न करता है। मुनि ने आगे कहा, पुत्री, प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, पूरे दिन निर्जला उपवास रखो और प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद में पूजा आरंभ करो। शिवलिंग का दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करो। उन्हें बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करो। साथ ही शनिदेव की मूर्ति पर तिल का तेल, काले तिल और नीले फूल अर्पित करो। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्धन और भूखे व्यक्ति को भोजन कराओ और काली वस्तुओं जैसे उड़द दाल, काला कपड़ा या लोहे का दान करो। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे।
रानी धर्मावती ने मुनि के चरणों में सिर झुकाया और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उनके मन में वर्षों बाद एक नई आशा का संचार हुआ। अगला शनिवार आया। उस दिन रानी धर्मावती ने अपने पुत्र के साथ सुबह ही नदी में स्नान किया। उन्होंने फटे पुराने वस्त्रों में भी स्वयं को शुद्ध किया और उस झोपड़ी में ही महादेव की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की। पूरे दिन उन्होंने न जल पिया और न ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया। उनके होंठ पर केवल महादेव का नाम था और हृदय में शनिदेव से क्षमा याचना थी। संध्या होते ही जब प्रदोष काल शुरू हुआ, आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर उठा। रानी ने पुत्र के साथ मिलकर पूजा आरंभ की। उन्होंने अत्यंत भावुकता से शिव शनि की स्तुति की। उनकी आंखों से बहते अश्रु अभिषेक के जल में मिल रहे थे। वह अपनी वेदना और अपने पुत्र के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उस रात पूजा समाप्त कर रानी ने केवल जल ग्रहण किया और अपने पुत्र के साथ भूमि पर सो गईं। उन्हें उस रात बरसों बाद एक गहरी शांतिपूर्ण नींद आई। रानी धर्मावती के व्रत का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र कुमार पास के जंगल में खेल रहा था। वह पत्थरों और टहनियों से अपना एक छोटा सा काल्पनिक महल बना रहा था। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार जिसका नाम चंद्रसेन था, अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने वहां आया। चंद्रसेन ने कुमार को देखा। कुमार का मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन उसके वस्त्र फटे थे। चंद्रसेन कुमार के पास गए और पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारे मुख पर इतनी अद्भुत शांति क्यों है? कुमार ने निडरता से उत्तर दिया, मैं इस वन में अपनी माता के साथ रहता हूं। मैं एक राजा का पुत्र हूं और यह मैं अपने भविष्य का महल बना रहा हूं। चंद्रसेन कुमार की सरलता और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह साधारण बालक नहीं है, बल्कि किसी महान कुल का अंश है। राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी राजधानी लौटकर अपने पिता महाराजा वीरसेन को कुमार और उसकी तेजस्वी माता के बारे में बताया। महाराजा वीरसेन भी बहुत ज्ञानी और दयालु थे। महाराजा वीरसेन ने रानी धर्मावती को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुलाया और उनसे उनके पूर्व जीवन का वृत्तांत सुना। रानी की सत्यनिष्ठा और दुख को देखकर महाराजा का हृदय पिघल गया। महाराजा वीरसेन ने रानी धर्मावती के पुत्र कुमार को अपना दत्तक ही पुत्र मानकर उसे उत्तम शिक्षा देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे समय बीता और कुमार बड़ा होकर सभी कलाओं में निपुण हो गया। महाराजा वीरसेन ने अपनी अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री चंद्रिका का विवाह राजकुमार कुमार से कर दिया। विवाह की धूम पूरे राज्य में थी और रानी धर्मावती के वर्षों के दुहक अब सुख की पहली किरण देख रहे थे। विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक रात रानी धर्मावती ने स्वप्न देखा। शनिदेव स्वयं उनके सामने खड़े थे। उनका शरीर श्याम वर्ण का था और उनके नेत्रों में अद्भुत तेज था। शनिदेव ने गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, हे धर्मावती, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारे द्वारा किए गए शनि प्रदोष व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने दुहक को सहर्ष स्वीकार किया और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारे पति के राज्य को छीनने वाला वह राजा अपने बुरे कर्मों के कारण अब विपत्ति में है। उसका राज्य अब तुम्हारे पुत्र को वापस मिलेगा। तुम्हारा संकट अब समाप्त हुआ। सुबह उठकर रानी धर्मावती ने यह स्वप्न अपने पुत्र कुमार और महाराजा वीरसेन को सुनाया। महाराजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और कुमार को विदर्भ देश की ओर भेजा। उधर विदर्भ देश का वह अत्याचारी राजा अपने ही कुकर्मों और शनिदेव के प्रकोप से कमजोर हो चुका था। जब राजकुमार कुमार अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे तो राजा ने बिना युद्ध किए ही घुटने टेक दिए। राजकुमार कुमार को उनका पैतृक सिंहासन वापस मिल गया। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रिका के साथ राजपाट संभाला और अपनी माता धर्मावती को उनकी उचित गरिमा वापस दिलाई। रानी धर्मावती ने अपने पुत्र और बहू के साथ मिलकर विदर्भ में शनिदेव और महादेव के विशाल मंदिर बनवाए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शनि प्रदोष व्रत का पालन करना नहीं छोड़ा। राज्य में एक बार फिर सुख, शांति और धर्म का वास हो गया। रानी धर्मावती ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि घोर से घोर विपत्ति में भी यदि मनुष्य सत्यनिष्ठा और भक्ति का मार्ग न छोड़े तो न्याय के देवता शनिदेव और करुणा के सागर महादेव अवश्य उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार हे श्रोताओं, शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि कर्म और धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में अखंड सौभाग्य और समृद्धि को प्राप्त करता है।
अपनी आस्था को कभी कम ना होने दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। ध्यानवाद।